आप सस्ते की बात कर रहे हैं। एक गरीब जौन सा है वो दूध पीने से कासिर हुआ पड़ा है। वो अपने बच्चों के लिए पहले दूध ले आता था, अब बच्चों के लिए भी दूध ले नहीं पाता। और कभी गरीब से सुने तो वो गरीब कहता है कि मुझसे दूध पीने के लिए तो ये पैसे नहीं होते, मैं थोड़ा सा दूध ले आता हूँ जिसकी मैं चाय बना के पी लेता हूँ। आप कह रहे हैं सस्ता। अभी क्या इससे भी महंगा, अभी और महंगा करना है। गरीब कपड़ा लेके नहीं पहन सकता। कभी लंडा बाजार जाके देखें क्या हालात हैं वहाँ पर। वो पुराने कपड़ों को इस तरह से समझ के ले रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितना का नया कपड़ा खरीद रहे होते हैं। वहाँ पर एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा होता है लंडे बाजार में। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता है। बताएं कि पूरी आलमी मंडी में बताया गया कि 10% तक पेट्रोलियम के रेट्स गिरे हैं। और वो 10% में हमने लेवी लूवी नहीं डालनी, हमने कोई चीज़ नहीं डालनी। 10% जब गिरे हैं तो फिर हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टैक्सेस क्या, फिर हर चीज़ 10% ही कम हो गई। उस हिसाब से टैक्सेस अपनी जगह पर 10% कम हो गए, 10% के हिसाब से कम हो गए। लेवी लूवी अपनी जगह पर 10% के हिसाब से कम हो गई। पेट्रोलियम अपनी जगह पर 10% के हिसाब से कम हो गई। और भाई अगर 10% के हिसाब से देखें तो हमारे 15 रुपये बनते हैं। 15 नहीं तो 14 तो पक्के हैं, क्योंकि 147-48 रुपये पेट्रोल था आपका। आप उसका 10% निकाल के देखें तो 14 रुपये बनते हैं। ये कन्फर्म 14 रुपये बनते हैं, 14 प्लस बनते हैं। और आप 5 रुपये पे खुश हैं। जिस दिन बढ़ाने के इम्कान होते हैं उस दिन तो कहा जाता है रेट इतने बढ़ गए आलमी मंडी में, हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ा था। और जब बात आई कम करने की, फिर हम 16 तारीख का वेट कर रहे थे ताकि आलमी मंडी में बराबर हो ही जाए। हम कहें लो जी बराबर हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बात, आज पेट्रोल को 5 रुपये कम कर दिया गया। मीडिया वाले पहुंच गए पेट्रोल पंप और लोगों से पूछना शुरू कर दिया, हाँ जी आप क्या कहते हैं गवर्नमेंट के बारे में। जी बहुत अच्छा फैसला है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब, उन्होंने 5 रुपये कम कर दिया पेट्रोल को। बहुत शुक्रिया जी, फलाना कम कर दिया, बहुत शुक्रिया जी, फलाना कम कर दिया। ओ भाई मेरी बात सुने, आपकी मत मारी गई है। किसी बंदे का उन्होंने, या तो मीडिया वाले जो उनसे हैं वो सही तरीके से दिखाते नहीं हैं, और या फिर किसी बंदे को बात करनी आती नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि पूरी आलमी मंडी में बताया गया कि 10% तक पेट्रोलियम के रेट्स गिरे हैं। और वो 10% में हमने लेवी लूवी नहीं डालनी, हमने कोई चीज़ नहीं डालनी। 10% जब गिरे हैं तो फिर हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टैक्सेस क्या, फिर हर चीज़ 10% ही कम हो गई। उस हिसाब से टैक्सेस अपनी जगह पर 10% कम हो गए, 10% के हिसाब से कम हो गए। लेवी लूवी अपनी जगह पर 10% के हिसाब से कम हो गई। पेट्रोलियम अपनी जगह पर 10% के हिसाब से कम हो गई। और भाई अगर 10% के हिसाब से देखें तो हमारे 15 रुपये बनते हैं। 15 नहीं तो 14 तो पक्के हैं, क्योंकि 147-48 रुपये पेट्रोल था आपका। आप उसका 10% निकाल के देखें तो 14 रुपये बनते हैं। ये कन्फर्म 14 रुपये बनते हैं, 14 प्लस बनते हैं। और आप 5 रुपये पे खुश हैं। और गवर्नमेंट जब देखती है अच्छा जी ठीक है, हमारा जनाब 5 तारीख को बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम के रेट बढ़ गए हैं आलमी मंडी में, वो तो 5 तारीख को बढ़ा देते हैं। वो तो 5, तो अब वेट किया जा रहा था अच्छा कब 15-16 तारीख चढ़ेगी, कब हम रेट कम करेंगे। अब रेट कम करने के इम्कान हैं, जिस दिन बढ़ाने के इम्कान होते हैं उस दिन तो कहा जाता है रेट इतने बढ़ गए आलमी मंडी में, हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ा था। और जब बात आई कम करने की, फिर हम 16 तारीख का वेट कर रहे थे ताकि आलमी मंडी में बराबर हो ही जाए। हम कहें लो जी बराबर हो गया है। एक चीज। नंबर 2, मुझे नहीं पता किसी बंदे ने पिछले दिनों में ना एक बयान दिया कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। हाँ जी, यहाँ के बहुत सस्ता मुल्क है। यहाँ पे सस्ते अवाम की जान है, सस्ते हुक्मरान हैं, सस्ते हमारे यहाँ के अदारे हैं, हर चीज़ सस्ती है, सस्ती बकाओ। सस्ता क्या है यहाँ पर?
मैं एक एक चीज़ को निकालने लगूंगा ना तो अवाम जो सी है ना वो दुखी हो जाएगी। आप सस्ते की बात कर रहे हैं, एक गरीब जो सा है वो दूध पीने से कासिर हुआ पड़ा है। वो अपने बच्चों के लिए पहले दूध ले आता था, अब बच्चों के लिए भी दूध ले नहीं पाता। और कभी गरीब से सुने तो वो गरीब कहता है कि मुझसे दूध पीने के लिए तो ये पैसे नहीं होते, मैं थोड़ा सा दूध ले आता हूँ जिसकी मैं चाय बना के पी लेता हूँ। आप कह रहे हैं सस्ता, अभी क्या इससे भी महंगा, अभी और महंगा करना है। गरीब कपड़ा लेके नहीं पहन सकता, कभी लंडा बाजार जाके देखें क्या हालात हैं वहाँ पर। वो पुराने कपड़ों को इस तरह से समझ के ले रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितना का नया कपड़ा खरीद रहे होते हैं वहाँ पर। एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा होता है लंडे बाजार में। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता है। यहाँ पर इलाज कराने के लिए एक टेस्ट जौन सा है वो मुझे मजबूरन, अब वालदा का मेरा टेस्ट दे दिया कार्डियोलॉजी वालों ने कि हेपेटाइटिस सी है। मैं पीनम में चला गया तो मैंने वहाँ पर जाके जब टेस्ट करवाया तो 5100 रुपया ले लिया सिर्फ पीसीआर करने का। अगर एक गरीब होता तो क्या वो 5100 रुपया वहां पर दे के आता? 5100 रुपये में अपना पीसीआर टेस्ट करवाना चाहता वो? कभी ना करवा पाता वो। क्या चीज सस्ती लगती है और क्या चीज और महंगी करना चाहते हैं। माफी मांगते हैं, अवाम है, और सबसे बड़ी बात है मजबूरन कि हम पाकिस्तानी हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते हम सिर्फ माफ़ी मांग सकते हैं। और ये मत सोचा करें यहाँ पर सस्ता है। मेरे ख्याल में चंद एक लोग जो उनसे हैं जो अशराफिया यहाँ का है, बल्कि अशराफिया ने कहें उनको माफिया कहें, क्योंकि अशराफिया नहीं वो माफिया ही है जो ये काम करता है, जो आए दिन नई मॉडल्स की गाड़ियाँ जो सी हैं वो बुक करवा लेते हैं। और हमारे हुक्मरान समझते हैं कि शायद हर तबका जो सा है वो यहाँ पे बहुत अमीर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो से हैं वो अपनी एक दूध, रोटी और कपड़ा लेने के लिए मजबूर हुआ बैठा है। वो उस गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेजने पे मजबूर हुआ है जहाँ पर एक क्लास में 125 बच्चे से भी ज़्यादा तादाद है। मुझे आप ये बताएं कौन सा बंदा चाहता है कि मेरा बच्चा जहाँ पे 125 से ऊपर बच्चा बैठा हो उस क्लास में पढ़ने जाए? क्यों जाता है वो? उनके पास फीस देने के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं होती। वो गवर्नमेंट स्कूल में 150 बच्चे की क्लास में भी बच्चे को भेज देता है। और एक 35 मिनट में वो एक टीचर एक 35 मिनट में 150 बच्चों को जब चेक करता है, बल्कि अगर 100 बच्चा हो तो 16 सेकंड एक बच्चे के हिस्से में आते हैं। कौन माँ बाप चाहते हैं वहाँ पे भेजें? लेकिन इस टाइम करोड़ों बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कभी उधर नज़र गई, कभी तब सोचा कि यहाँ के अदारे जो उनसे हैं वो भी सस्ते हो चुके हैं, उनको भी महंगा करना है अवाम की नज़र में। अवाम की नज़र में महंगा गवर्नमेंट का अदारा तब होगा जब वो अवाम के लिए काम करेगा। जब सिर्फ अदारा नाम के लिए काम करेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी ये सोचा कि किसी अदारे में भी काम करवाना बड़ा मुश्किल हो गया है? पहले तो काम पैसे से हो जाता था रिश्वत दे के, अब रिश्वत ले के भी काम नहीं होता। कभी उस तरफ भी सोचें। और प्लीज़ मेरे ख्याल में इसको आप शेयर कर दें, आप तमाम लोग, मैं ये बात करने लगा हूँ। अवाम बहुत ज़्यादा दुखी हुई है इस टाइम। उनको ऐसे मकाल में बोल बोल के ना तकलीफ़ दिया करें कि ये सस्ता है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं ज़िंदगी जीने के लिए। अब इलाज करवाना नहीं कोई चाहता, पैसे नहीं है। इलाज करवाने जाएगा तो भूखे मर जाएंगे घर वाले। और क्या सस्ता होना यहाँ पर? फ्रूट की बात कर लें, अच्छा फ्रूट लेने के लिए चंद एक लोग हैं। माड़ा फ्रूट किसको कहते हैं? जो केले खराब हो चुके होंगे, जो मौसमी सूख चुकी होगी, जो अनार जो उनसे है वो किसी काम का नहीं होगा, अंदर से गला हुआ होगा, जब खोलोगे तो गला हुआ निकलेगा।
जब सेब आप लोगे तो वो बिल्कुल नरम रुई टाइप का होगा, दिल नहीं करेगा खाने को। अगर आपका दिल करे खाने को कि मुझे एक अच्छा फ्रूट मिले, तो वो 250-300 रुपये किलो मिलेगा आपको। उस किलो में सिर्फ 2 से 3 नहीं तो बड़ी मुश्किल से 4 सेब डलेंगे, बड़ी मुश्किल से 1 किलो में 2 अनार डलेंगे 300 रुपये में। बड़ी मुश्किल से अगर आप मौसमी लेने चलोगे तो वो 250 रुपये में 12 मौसमियाँ आपको अच्छी वाली मिलेंगी। केला लेने लोगे तो 100 रुपये में आपको वो केला मिलेगा 12 पीस। वो 12 पीस जब घर पे लेके आएगा तो कम से कम 2 से 3 केले एक बंदा खाएगा, तो बताएं 4 बंदे घर में होंगे। किसके घर में 4 बंदे हैं? अगर घर के 6 बंदे हुए तो वो 1.5 दर्जन लेके जाएगा। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, और जब तक हमारी आवाम इस चीज़ को नहीं समझेगी, ये दुख इस तरह से ही बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। आज का मेरा यही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।